नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। हमारी खास पेशकश अपना शहर अपना स्वाद में आपका स्वागत है। भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य में अपने खान पान की एक विशेष पहचान होती है और इसी तरह छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ 36 प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के घर घर में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की खुशबू हर दिन बिखरती है। हालांकि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लोगों को चखाने के उद्देश्य से गढ़कलेवा नाम से संस्कृति विभाग के परिसर में एक अनूठा रेस्टोरेंट खोला है, जहां छत्तीसगढ़ व्यंजन की खुशबू भी बिखरती नजर आती है। नाम मात्र के मूल्य पर आपको भरपेट नाश्ता यहां पर उपलब्ध है। हमारी इंडिया न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गढ़कलेवा में पहुंची, जहां पर तरह तरह के छत्तीसगढ़ी व्यंजन पाए गए। हमारी टीम ने वहां का जायजा लिया, आप भी देखिए। यानी कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ व्यंजनों का गढ़। इस समय हमारा शहर हमारे स्वाद कार्यक्रम के तहत मैं अमित चौरसिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम ले चलते हैं छत्तीसगढ़ व्यंजनों की दुनिया में, यानी गढ़कलेवा में। तो इस समय आप देख सकते हैं कि ये गढ़कलेवा है जो छत्तीसगढ़ के व्यंजनों के लिए जाना जाता है। हम इस प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ी कलाकृति इस दरवाजे पर आपको नजर आएगी और पूरी तरीके से इसको एक पारंपरिक अंदाज में तैयार किया गया है। यहाँ पर व्यक्ति जब आता है तो उसे लगता है हम छत्तीसगढ़ की दुनिया में हैं। और ये छत्तीसगढ़ व्यंजनों का वह दुनिया है जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आपको बैठे यहाँ वहाँ नजर आएंगे। और छत्तीसगढ़ व्यंजन यहाँ पे स्पेशली जिस तरीके से छत्तीसगढ़ व्यंजनों की हम बात करेंगे तो यहाँ आपको चीला मिलेगा, फरा मिलेगा, बफौरी मिलेगी, चौसेला मिलेगा, धुसका, उड़द बड़ा और मूंग बड़ा मिलेगा, माड़ा पीठा मिलेगा, भजिया मिलेगा, पान रोटी मिलेगी। ये वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको माड़ा पीठा से लेकर धुसका, उड़द बड़ा सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। सत्तू का शरबत यहाँ पर उपलब्ध है क्योंकि गर्मी का सीजन है। ऐसे में सत्तू का शरबत, बेल का शरबत, आम पना नमकीन और नींबू पानी नमकीन, इस तरीके से यहाँ आपको हर तरह के व्यंजन नजर आएंगे। आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको व्यंजनों की, जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं उड़द बड़ा है, जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है आपको कि सारी चीजें आपको नजर आएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कितने साफ सुथरे तरीके से यहाँ इन्हें बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस समय जो ये बनाया जा रहा है कि उड़द बड़ा है यहाँ पर, साथ ही साबूदाना बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर शुद्धता और गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तत्काल गरम गरम आपकी प्लेट में जब आपके पास यह चीजें पहुंचती हैं तो निसंदेह मुंह में पानी आ जाता है। तो अपने स्वाद को हमारा शहर छत्तीसगढ़ और खासकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गढ़कलेवा एक पूरी पहचान बन चुका है। आज लोग बड़े रेस्टोरेंट में जाने की बजाय गढ़कलेवा आना पसंद करते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पूरे जो बड़े बन रहे हैंगे, तो ये उड़द बड़ा बनाया जा रहा है जिसमें कि लोगों को देखते ही, बनते ही लोगों को कढ़ाई में ही देखते से ही मुंह में पानी आ जाता है और लोग उसको बड़ी संख्या में लेते नजर आते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जो चटनी है इसको बोलते हैं धमतरी की पटाखा चटनी। यानी धमतरी एक वह जिला है जहाँ इस पटाखा चटनी का एक तरह से आविष्कार हुआ था और इस लाल चटनी की पहचान आज पूरे छत्तीसगढ़ में जानी जाती है और काफी तेज चटनी होती है। स्वाद को तो यह बढ़ाती ही है, अपितु यह जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक दूर तक आपको गढ़कलेवा की सीमा में कई ऐसे स्टॉल बने नजर आएंगे कि हर तरफ लोग ही लोग दिखेंगे। अगर हम बात करें
गढ़ कलेवा के टोकन काउंटर की। तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की जो चीज़ें हैं वो बनी नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेवई से लेकर पापड़ से लेकर हर चीज़ें, बड़ी जो है वो सारी चीज़ें उपलब्ध है। यहाँ पे फरा है, लड्डू है, इस तरह की छत्तीसगढ़ी व्यंजन पूरी तरीके से बने हैं। इसको आप घर भी ले जा सकते हैं। यहाँ स्वाद लेना चाहें तो यहाँ स्वाद ले सकते हैं और साथ ही इसे आप घर ले जा सकते हैं। आइए अब हम ले चलते हैं उन लोगों के पास जो इसका स्वाद हमारे बीच। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ एक बर्थडे पार्टी बच्चे की मनाने लोग एकत्रित हुए हैं। पूरा परिवार है, पूरे परिवार के लोग हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे गढ़ कलेवा में ही क्यों बर्थडे मनाया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ व्यंजनों को लेकर जो एक स्वाद है उसका, उस स्वाद को लेकर बड़ी होटलों में भी बर्थडे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पर इस बालक का बर्थडे मनाया गया है तो कहीं ना कहीं इस बालक के इस बर्थडे को छत्तीसगढ़ी स्टाइल में मनाने की कवायद उनके परिवार ने की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी प्लेटों में आपको छत्तीसगढ़ी व्यंजन नजर आएंगे। ये फरा है, जिस तरीके से मूंग बड़ा है, उड़द बड़ा है, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखेंगी और ये सब छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के तहत आते हैं। हम माता जी से बात करेंगे, कैसा स्वाद है आपको? कैसा बहुत लगा अच्छा, छत्तीसगढ़ी व्यंजन? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खा रही है? मैं तो उड़द का बड़ा खा रही हूँ। उड़द बड़ा खा रही जी है। हाँ, चटनी के कैसा साथ स्वाद है? मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है। चटनी भी अच्छी बनी हुई है। आप घर में भी शायद उड़द बड़ा बनाती हैं। जी हाँ। क्या वैसा स्वाद आ पाता है जो यहाँ आ रहा है? जी हाँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ी बड़ा यह भी घर में बनाती है, लेकिन यहाँ के स्वाद जैसा स्वाद नहीं है। तो हम और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बच्चे ने भी स्वाद चखाया, हम दाई से कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत आज अच्छा, बर्थडे मनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। खाने के स्वाद की अगर हाँ। बात करें तो कैसा स्वाद है? बढ़िया स्वाद है भाई, अपना छत्तीसगढ़ी स्वाद है इसमें पूरा बढ़िया लगा। तो हम भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, जैसा कि आज आप यहाँ पर बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, आखिर गढ़ कलेवा में ही क्यों? गढ़ कलेवा में ही मनाने का कारण ये है कि छत्तीसगढ़ जो हमारी ये माता है, छत्तीसगढ़ जो महतारी है, और यहाँ पर जो भोजन मिलता है, जो खाने को मिलता है, छत्तीसगढ़ का स्वाद यहीं पर मिलेगा। पूरे रायपुर शहर में हमको किसी रेस्टोरेंट में, होटल में वो चीज़, वो फ्लेवर नहीं मिलेगा। और ये हम अपने आने वाले जनरेशन को ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, उनको सिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम आज बर्थडे मना रहे हैं बच्चे का यहाँ पर। आपने आखिर यहाँ क्या क्या चीजें मंगाई हुई? अगर हम छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की बात करें तो क्या क्या चीजें आपने? यहाँ हम लोगों ने फरा खाया है, दुस्का बड़ा खाया है, चौसेला खाया हुआ है, और माटा पीटी खाया है, चीला खाया है। जितने व्यंजन है 6-7 जिसको जो पसंद है सभी लोग खाए। लगभग सभी व्यंजन बहुत टेस्टी है, अच्छा है, रेट भी बढ़िया रिजनेबल है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर का। जैसा कि इन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ी को छत्तीसगढ़ संस्कृति से रूबरू कराने के लिए यहाँ पर वह छत्तीसगढ़ी गढ़ कलेवा में आकर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ आज मना रहे हैं। तो हम भाभी से जानना चाहेंगे, भाभी किस तरीके से आज यहाँ गढ़ कलेवा में आकर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लिया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा हम लोग ने पहले से प्लान किया था एक बार, और अपने बच्चे को लेकर हम यहाँ आए थे, तो उसको यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो गांव जैसा कल्चर है, वो इसको विदेशी गांव बोलता है मेरा बेटा। तो वो बोल रहा था कि मम्मा यहाँ पर हम लोग मेरा बर्थडे यहीं मनाएंगे, तो बस उसकी विश थी, इसलिए हम लोग ने यहाँ बर्थडे मनाया और अच्छा लग रहा है। जैसा कि बच्चे की हर मनोकामना को, और अपने बच्चे, चूंकि प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं और हमें अपने बच्चों की हर मनोकामना को पूरा करना है, उसी तरह आज इस परिवार ने अपने बच्चे के साथ गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ और आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश देने के लिए छत्तीसगढ़ व्यंजन क्या होते हैं, हमारी संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें इस परिवार ने बताई है। और निसंदेह एक अच्छा काम किया, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ी हमारे मन मन में, रोम रोम में बसी हुई है। हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चे जरूर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है, और ये परिवार आज वही काम करता नजर आ रहा। गढ़ कलेवा में सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिस तरीके से हम उजागर किए गए। ये एक हट है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये केबिन, इस केबिन में आपको छत्तीसगढ़ी संस्कृति की चीजें, सूपा मिल जाएगा, लालटेन मिल जाएगी, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से जो डोलचियाँ होती थी गांव में, गांव घर में, गांव के घर में इस तरह की डोलची नजर आती है। तो एक तरह से पूरी
छत्तीसगढ़ी संस्कृति जिस तरीके से घर में पेड़ भी होते हैं और पेड़ को बगैर काटे अगर आपने बिल्डिंग बनाई है तो कहीं ना कहीं उसे भी बचाने का एक संदेश देते नजर आ रहे हैं। यहाँ इस बेंच को आप देखेंगे तो ये बेंच पेड़ के काटे गए तने से तैयार की गई है। यहाँ बैठ के खाने में ऐसा लगता है कि हम जंगल में यहाँ पर पूरी तरह से मंगल करते नजर आ रहे हैं और हमारे शहर हमारे स्वाद को लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इस हट्स का नाम आप देख सकते हैं सुआ। सुआ यानी कि छत्तीसगढ़ का वह नृत्य जहाँ पर सुआ के नाम से नृत्य होता है और लोक संस्कृति को यह दर्शाता है। तो इसी तरीके से मैं आपको इन सभी हट्स में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। गंगा जल आपको मिलेगा। साथ ही गंगा जल की बात करने के बाद अगर हम चलेंगे तो पंथी यहाँ का वह नृत्य है जहाँ पर लोग झूम के नाचते हैं और पंथी नृत्य की जो झलक यहाँ पर है उसका एक अलग ही अंदाज होता है। और पंथी नृत्य के सारे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाँव घर में दरवाजे होते हैं उसी तरह के दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये साकल के वह दरवाजे हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें कलाकृति उकेरी गई है और ये आदिवासियों की संस्कृति है। देख सकते हैं घर में इस तरह के एक वो लगाया गया है कि जाला आपको नजर आएगा जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दर्शाता है। तो यहाँ पर ठीक इसके में महाप्रसाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवारों में कलाकृति उकेरी गई है और इन कलाकृतियों के बीच जब हम बैठकर खाते हैं यहाँ आपको चूल्हा नजर आएगा। जिस तरीके से घर में चूल्हे होते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपको ये 2 चूल्हा है ये सिंगल चूल्हा है। तो इस तरीके से ये चीजें आज हमारे न तो बच्चों ने देखी हमारी पीढ़ी ने देखी तो आज ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पे ठिया यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर बैठा जाता है। एक ठिया अड्डा इस तरह के शब्दों को अगर छत्तीसगढ़ी में बात करें तो ठिया कहा जाता है। पिरोहिल मोर पिरोहिल जिस तरीके से आप पिरोहिल में ये एक हर्ष है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अनाज का वो है वह बनाया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से ढेलकी में दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से यहाँ पर ये ढेलकी है ये पाँव से इसको चलाया जाता है। ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के घर में आपको ढेलकी नजर आएगी। हालांकि यहाँ पर ये बैठने के काम आ रही है लेकिन जिस तरीके से ढेलकी के सहारे और यहाँ घरौंदा जिस तरीके से घर एक चिड़िया का घर होता है ठीक उसी तरीके से इस हट को घरौंदे का नाम दिया गया है। आइए अब हम चलते हैं मितान में देखते हैं गढ़ कलेवा की वह थाली जो पूरी तरह से सजी हुई है। इस थाली में यहाँ पर आपको साबूदाना बड़ा नजर आएगा, फरा नजर आएगा, यहाँ पे पीठा नजर आएगा। तो इस तरीके से ये चीला है ये छत्तीसगढ़ के वो व्यंजन है जो न केवल यहाँ की पहचान बताते नजर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ व्यंजनों की जो हम बात करते हैं लोगों ने नाम तो सुने होंगे लेकिन जब उसे देखा नहीं होगा। तो आज हम आपको न केवल उसे दिखा रहे हैं बल्कि उसके स्वाद से भी परिचित करा रहे हैं क्योंकि मेरा शहर मेरा स्वाद मेरे शहर और मेरे स्वाद के इस कार्यक्रम में हम स्वाद की वह चीजें आपको दिखाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज गढ़ कलेवा के छत्तीसगढ़ व्यंजनों को जिसमें कम से कम 36 व्यंजनों से अधिक की ये थाली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसका फरे का स्वाद चखूँगा कि किस तरीके का है क्योंकि कहा जाता है कि काफ़ी फेमस और ये बासे चावल का बनाया जाता है। बासे चावल को आप इसे भिगाकर उसे बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी स्मूथ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो फरा है वो आपके मुंह में मिठास बोल देगा। और साथ ही अगर हम इस पीठे की बात करें तो यहाँ पर ये आपके घर घर में आपको मिलेगा घर में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हर व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। हम सबसे पहले हमारे साथ इस गढ़ कलेवा की ऑनर भी हैं तो हम मंजू जी से बात करते हैं कि मंजू जी सबसे पहले यदि मैं बात करूं इस थाली में आपको क्या पसंद है? ये जो हमारी जो गढ़ कलेवा है इसको महिला समूह चलाती है और यहाँ की मैं सचिव हूँ। अध्यक्ष जो है सरिता शर्मा है और महिलाएं हैं जो इसको चलाती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है ये हम लोग 10 साल से इसको चला रहे थे और जैसे डगनिया में हमारा एक शॉप था वहाँ पर इसको हम लोग चलाते
बाद यहाँ के जो कल्चर डिपार्टमेंट के चतुर्वेदी सर हैं, अशोक मिश्रा सर हैं, ये सब हम मतलब यहाँ पर बुलाए और इसको आगे बढ़ने का मौका दिए। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से आज हमारा गढ़ कलेवा बहुत फेमस हो गया है। अभी जो 1 तारीख को उन्हें बोरेबासी का जो बताए हैं वो बहुत ज़्यादा उस डिमांड में है। अगर हम कलेवा की बात करें, जैसा कि छत्तीसगढ़ में तो गढ़, क्योंकि गढ़ों के नाम पे छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर अगर हम कलेवा की बात करें तो कलेवा क्यों कहा जाता है अगर छत्तीसगढ़ी में कहा जाए? कलेवा का मतलब होता है नाश्ता, है ना, जैसे जो सुबह उठते हैं और अपन नाश्ता करते हैं वो। छत्तीसगढ़ का मतलब होता है अपना ये राज्य का, और कलेवा का मतलब होता है नाश्ता, जो अपने राज्य का जो नाश्ता होता है। अब इसको गढ़ कलेवा नाम जो हमारे यहाँ के कल्चर डिपार्टमेंट जो सर थे, चतुर्वेदी सर और ये तिवारी सर, इन्हीं लोग इसको नाम दिए थे। तो अगर इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कीमतें रखी गई है, लोग क्यों यहाँ आते हैं? क्योंकि एक तरह से हॉट स्पॉट बना हुआ है। आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं, कहीं पे अगर देखें तो अड्डे बन रहे हैं कि हर तरह के चाय चुस्की बन रही है, तो इस तरह के। लेकिन लोगों का जो गढ़ कलेवा का प्रेम है वो खत्म नहीं और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो आखिर ऐसा आपकी इस थाली में क्या है, कीमत क्या है, वो सारी चीजें बताएं। हमारे यहाँ जो भी है रेट जो है एकदम कम है। रेट तो कम है ही है, लेकिन जो हमारे जो क्वालिटी है, आज हम लोग इसको 5 साल से 6 साल से चला रहे हैं। जो क्वालिटी है, जैसे कि जो हमारे यहाँ ठेठरी बनता है, ये हम लोग चना दाल लेते हैं, उसको पिसवाते हैं, फिर उससे बनता है। हम लोग बेसन लेके नहीं बनाते हैं। आलू गुंडा भी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी चना दाल का बेसन बनता है, उसका बनता। तेल जो भी हमारे यहाँ, आप तेल 3 भी देख लीजिएगा, सनफ्लावर फॉर्चून ही या कीर्ति गोल्ड, ये तेल हमारे यहाँ यूज होता है। चावल और दाल, जो उड़द दाल हमारे यहाँ जो ये बड़ा बना है उड़द बड़ा, ये भी उड़द दाल जो है हमारे यहाँ क्वालिटी वाला आता है। आप इसको देख लीजिएगा, चेक भी कर लीजिएगा जो भी है। चावल जो भी बनता है हमारे यहाँ, अगर खाने में भी थाली बनता है, वो भी कश्मीरी केसर चावल बनता है। जो क्वालिटी हम लोग इसको 6 साल से मेंटेन करके रखें, और जो रेट है वो भी एकदम कम है। इस कारण यहाँ पर, और ये क्या है, मध्यम वर्गीय लोग और ज़्यादा से अधिक लोग भी इसको खा पी सकते हैं। और यहाँ के कॉलेज के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट जो भी आते हैं, उनको कम रेट में अच्छा चीज़ चाहिए रहता है, तो हम लोग ये अवेलेबल कराए हैं, इसलिए यहाँ पर इतना क्रेज हो गया है। और छत्तीसगढ़ी फूड ऐसा है जो इसको खाने से कभी ये सब चीज़ें जो है नुकसान भी नहीं करेगा। इसमें कोई केमिकल नहीं है। आपने देखा होगा, तुरंत हम लोग बना रहे हैं और तुरंत दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने देखा कि यहाँ पर आपकी रसोई पूरी लाइव है। अगर बात करें चीला काउंटर की, तो चीला काउंटर भी पूरा लाइव नजर आ रहा है, कैसे बनता है, लोगों को देखने में भी मजा आता है। और साथ ही अगर हम चीले की बात करें तो शायद चीला आपके यहाँ से सबसे सस्ता है, तो ये कितने का पड़ता है एक चीला? चीला 25 रुपए प्लेट है, उसमें 2 पीस आता है, मतलब 12.5 रुपए का एक चीला। आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पर 20 रुपए में एक समोसा मिल रहा है, वहां पर 12.5 रुपए में आपको चीला मिल रहा है। और मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये वह चीला है जो कि ये 1 पीस है, और इसको यदि आप 2 पीस खा लेंगे तो निसंदेह आपकी पेट पूजा पूरी तरह से हो जाएगी। तो चीला यहाँ का सबसे सस्ता व्यंजन है, और पहले इसका रेट 20 रुपए प्लेट था, और जैसे जैसे चूंकि तेल की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही हैं, तो निसंदेह महंगाई बढ़ी है। लेकिन गढ़ कलेवा में महंगाई का असर देखने नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कीमतों को एक प्रतिबंध उस पर लगाया गया है और अंकुश लगाते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर 10 को 12.5 किया गया है, तो 12.5 रुपए कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है, लेकिन वो स्वाद वो आपको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा जो कि गढ़ कलेवा में मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपकी ठेठरी है। ठेठरी आपने सिर्फ सुनी होगी, लेकिन ये है वह ठेठरी जिसको कि लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसको बताते हैं कि चने की दाल को पीस कर पूरा बनाया जाता है, ये ऐसा नहीं कि मार्केट से बेसन खरीदा और उसको बना लिया गया। तो ये ठेठरी आपके घर के जो तीज त्योहार होते हैं उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वह सेव का लड्डू है, जो तो इसको परी लड्डू कहते हैं। तो यहाँ पर इसका स्वाद जो है निसंदेह आपके मुंह में मिठास घोल देगा, और हर तीज त्योहार में आपको ये चीजें मिलेंगी। और साथ ही ये क्या है, जैसे अरसा, जैसा कि अरसा मैंने बताया कि अरसा यहाँ का मुख्य व्यंजन है, और यहाँ पे आपको गली गली में, गांव-गांव में आपको अरसा मिलता हुआ नजर आएगा। बल्कि अब तो अरसे की अगर हम बात करें तो अरसा कहीं ना कहीं अब लोगों को रेडीमेड रूप में भी मिलने लगा है, लेकिन उसकी शुद्धता और स्वाद की बात करें तो वो आपको सिर्फ गढ़ कलेवा में मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ गढ़ कलेवा न केवल छत्तीसगढ़ की एक संस्कृति को दिखाता नजर आ रहा है, उसका परिचय कराता नजर आ रहा है,
है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबसे जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझना है। तो छत्तीसगढ़ी की संस्कृति को समझने के लिए हमारे को एक बार अपने बच्चों को लेकर गढ़कलेवा जरूर आना चाहिए। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम मेरा स्वाद मेरा शहर। तो मेरा शहर मेरा स्वाद में हम आपको आज लेकर आए थे गढ़कलेवा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संस्कृति विभाग के परिसर में। जिस तरीके से यहाँ पर गढ़कलेवा बना हुआ और यहाँ पर ये एक तरह से हॉट स्पॉट है। यहाँ पर स्टूडेंट से लेकर बुजुर्गों से लेकर परिवार से लेकर हर तरह के लोग आते हैं, ना केवल स्वाद लेते हैं बल्कि संस्कृति का भी परिचय यहाँ पर करते हैं। तो एक बार फिर हम आपसे अगले सप्ताह मिलेंगे नए शहर और नई वस्तु के साथ, नए स्वाद के साथ। मेरा शहर मेरा स्वाद में अमित चौरसिया को दीजिए इजाजत। अभिषेक डटसेना के साथ अमित चौरसिया आपका से विदा लेता है। आज संवरेगी आपकी किस्मत, आज बदलेगा आपका वक्त। कैसे बनेंगे बिगड़े काम, कैसे होगा आपको शुभ लाभ, कैसे जागेगा आपका भाग्य। सितारों की चाल, कर्मों का हाल सब बताएंगे हम। एस्ट्रो मंत्र सोमवार से शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नेत्र रोगों का आयुर्वेदिक समाधान है आईग्रिट गोल्ड तथा ईयर प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक सॉल्यूशन है ईयर ग्रिट गोल्ड व ड्रॉप्स। ऑफिस 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 चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल हो गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूँ मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊँगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूँगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूँगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊँगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। तीखी मिर्ची। कैसे लोगों से पड़ गया पाला, हाँ कांग्रेस में